आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विशेष में कि भाजपा की सीता और गीता का अब आगे क्या। आप तो पहले सोच रहे होंगे भाई भाजपा की सीता और गीता क्यों लिख रहे हो आप। तो लोकसभा चुनाव के समय ये जो सीता गीता की जोड़ी है झारखंड की राजनीति की, एक ने अपने परिवार की पार्टी, अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर भाजपा का दामन थामा और भाजपा को लगा कि गुरुजी के परिवार से आई हुई उनकी बड़ी बहू को अगर वो चुनाव देते हैं, अपने जीते हुए कैंडिडेट के टिकट को काट के भी चुनाव देते हैं, तो दुमका की सीट उनके लिए सुरक्षित रहेगी, वो सीट निकल जाएगी। और इसी तरह से जो है चाईबासा की सीट यानी सिंहभूम की सीट को लेकर के भी हुआ कि वहां पर जो स्थिति बनी, कांग्रेस पार्टी से गीता कोरा को भाजपा में शामिल कराया गया और उनको सिंहभूम से टिकट दिया गया, चुनाव हार गई। और इसी के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि भाजपा की सीता और गीता का अब आगे क्या होना है, क्योंकि दोनों में से कोई भी रिटायरमेंट की आयु में नहीं है, रिटायरमेंट के एज में नहीं है। हालांकि सीता सोरेन ने इशारा कर दिया है कि जामा से वो अपनी बेटी को चुनाव लड़ाएंगी, खड़ा करेंगी। अब वो तो टिकट भाजपा तय करेगी, टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर जिस तरह से सीता सोरेन ने चुनाव परिणाम आने के बाद प्रदेश नेतृत्व से लेकर के प्रदेश संगठन के कई नेताओं से लेकर के दुमका के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, इसके अलावा कई और विधायक, नई नेताओं, जिला अध्यक्षों पर जो गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद ये भी चर्चा का बाजार गर्म है कि कहीं सीता सोरेन का मोह भंग तो नहीं हो रहा है। दोनों ही जगह आप देख ले, एक जगह गुरुजी की राजनीति, गुरुजी का तैयार किया हुआ प्लेटफॉर्म, गुरुजी का तैयार किया हुआ पिच, और सबसे ज्यादा दिनों तक टिके रहने वाले सांसद गुरुजी जिस पिच पर, वहां उनकी बड़ी बहू जाती है और चुनाव हार जाती है, गुरुजी के शिष्य से चुनाव हार जाती है। वहीं दूसरी ओर जहां से गीता कोरा को लाया गया था, सिंहभूम की सीट, कहा जाता था कि मधु कोड़ा की राजनीति जो चलती है, मधु कोड़ा उस क्षेत्र के लिए सबसे बड़े लीडर है, या यूं कहें कि वो जैसा चाहेंगे वो होगा। और आप अगर 2000 से लेकर के 2019 तक के चुनाव में देखें तो जगन्नाथपुर विधानसभा सीट को जैसा मधु कोरा ने चाहा वैसा चलाया, और उसके बाद खुद सांसद बने चाईबासा से, फिर बीच में उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाया, 14 में तो चुनाव हार गई, लेकिन 2019 में फिर से पत्नी को सांसद बनाया। तो जाहिर तौर पर वो एक तरह से कह सकते हैं गढ़ रहा मधु कोरा का, और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उस गढ़ में ऐसी सेंधमारी की है कि अब सोचने को मजबूर है कोरा दंपति की आगे वो अपनी राजनीति को किस रूप में ले चले। भाजपा का जमीन तो 2019 के चुनाव के परिणाम के बाद से ही खिसका हुआ है चाईबासा में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, या फिर अभी की लोकसभा का चुनाव हो। लाख कोशिश करने के बाद भी, कोरा दंपत्ति को अपने पाले में लेने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत का स्वाद नहीं चख पाई। आलम तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपने संगठन को अन्य जगहों की तुलना में, अगर आप कोल्हान की राजनीति करें, कोल्हान या सिंहभूम की बात करें, तो सिंहभूम में अन्य जगहों की तुलना में अपने संगठन को भी उस तरह की मजबूती नहीं दी है। जबकि सच्चाई तो यह भी है कि कोल्हान ने झारखंड को सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाला मुख्यमंत्री दिया। 3 बार अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे, रघुवर दास मुख्यमंत्री रहे पूरे 5 साल तक।
और इसके बाद जो परिणाम आते हैं वो परिणाम इस तरह के आते हैं। तो सवाल उठते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच से ही ये सवाल आया, तब मैं इसे विशेष का विषय बनाया हूं कि जो कल भाजपा में ज्वाइन की हैं, भले ही गीता कोरा ने कोई बयान नहीं दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, चुनाव हारी है, अपने ऊपर जिम्मेवारी ली है, ना तो किसी नेता पर आरोप लगाए, ना किसी के बारे में ये कहा कि उनके कारण से चुनाव हार गई। लेकिन सीता सोरेन ने जिस तरह से अपना मुख खोला है, अपने मुंह से आवाज निकाली है, चाहे वो लुइस मरांडी के खिलाफ हो, रणधीर सिंह के खिलाफ हो, सुनील सोरेन के खिलाफ हो, या फिर जो वहां के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष है, उनके खिलाफ हो, जामताड़ा और दुमका जिले के, या फिर संगठन के जो प्रभारी वहां पर प्रदेश से बनाए गए थे संथाल परगना के, उनके खिलाफ हो, यानी किसी को भी नहीं छोड़ा है। और अंत में एक लाइन बोला, आला कमान का सपोर्ट मिला है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, जो सीटें कमजोर होती है प्रधानमंत्री कार्यक्रम वही बनता है। पहले प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लिट्टीपारा में बना था, लेकिन बाद में उसे स्थगित करके दुमका लाया गया, जो संथाल परगना में प्रधानमंत्री का लोकसभा चुनाव के दौरान कार्यक्रम हुए थे। तो ये बातें कही जाती है भाजपा में, या भाजपा के वरिष्ठ नेता ही ने मुझे बताया था कि जिन सीट पर लगता है कि पार्टी कमजोर है, वहां प्रधानमंत्री कार्यक्रम हम लोग तय करवाते हैं। जाहिर तौर पर सीता सोरेन को गुरुजी की बहू होने के नाम पर और पार्टी में शामिल कराने के बाद टिकट तो दे दिया गया था, लेकिन सीता सोरेन वहां पर जामा से भले ही 3 बार से विधायक हो, दुमका संसदीय सीट के लोग पूरी तरह से उनको पचा नहीं सके। भले ही लगातार यह कहा जाता हो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि विपक्ष ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया, विपक्ष ने जो संविधान को बदलने की बात कही, तो मैं ये बता दूं कि जिस क्षेत्रों में, जिन जिन क्षेत्रों में भाजपा की हार हुई है, उन क्षेत्रों में संविधान को समझने वाले कितने लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस पर भी मंथन कर ले। जिस क्षेत्र में आज भी लाल पानी पीने को मजबूर हो लोग, मैं कोल्हान की बात कर रहा हूं, सिंहभूम की बात कर रहा हूं, दुमका में आज भी जो है सो प्रिमिटिव ट्राइब्स की स्थिति दयनीय बनी हुई है। आज भी वो पहाड़ में, कंदराओं में रहने को मजबूर हैं। और अगर वहां यह कहा जाता है पार्टी के नेताओं के द्वारा कि जो विपक्ष ने जो मुद्दे बनाए थे, विपक्ष ने जो संविधान बदलने की बात कही, उसके कारण से चुनाव हार हुई है, तो ये सिर्फ अपने मन को शांति देने वाला निर्णय हो सकता है, या मन को शांत करने वाला करने वाली बातें हो सकती हैं। लेकिन यह भी सोचना होगा पार्टी नेतृत्व को कि आखिर किस कारण से सुनील सोरेन का टिकट कटा, क्या गुनाह किया था सुनील सोरेन ने। अगर कार्यों की बात की जाए तो भाजपा के कोई भी सांसद अपने रिपोर्ट कार्ड दिखाने की स्थिति में नहीं है, एक निशिकांत दुबे को छोड़ दिया जाए तो। बाकी के सांसद एक बार भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने रिपोर्ट कार्ड को जारी करें पब्लिक के बीच में। और अब आरोप प्रत्यारोप भाजपा में शुरू हो गए हैं, और दुमका में खास करके। अब आप देखिए जो स्थिति बन रही है, अब ये सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जो जानकारी मेरे पास आ रही है, सीता सोरेन का जो ये बयान आया हुआ है और जिस तरह से वो बयान दे रही हैं, इसको अगर देखा जाए तो एक तरह से पार्टी विरोधी बयान भी है। और इस बयान के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व चुप्पी साधे हुए है। किन नेताओं को शो कॉज किया भारतीय जनता पार्टी ने सीता सोरेन के बयान के बाद? क्यों नहीं भाजपा हिम्मत जुटा पा रही है? लगातार 3 दिन 4 दिनों तक वहां पर समीक्षाएं हुई, समीक्षा में मारपीट की नौबत आए, जुत्तम पैजार की नौबत आए। आखिर क्या हुआ उसका? प्रदेश महासचिव आदित्य साहू जाकर के मीटिंग लेते हैं, बाल मुकुंद सहाय मीटिंग लेते हैं, बड़े बड़े नेता जाकर के समीक्षा बैठक करते हैं, दुमका में, देवघर में, राजमहल विधानसभा क्षेत्र में जाकर के। राजमहल विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो दुमका और देवघर में जो स्थिति कायम हुई थी उस पर मैंने चर्चा कर रखी है आप लोगों के बीच में।
तो आखिर क्यों नहीं इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है क्यों नहीं शो कॉज किया गया इन नेताओं के ऊपर? आखिर क्या वजह थी? अगर वहां के प्रभारी ने गलत किया है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो प्रभारी से क्यों नहीं पूछताछ हुई अब तक? अगर पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और वहां के सारठ के विधायक ने चुनाव में गड़बड़ी की है, तो क्यों नहीं शो कॉज किए गए? वजह क्या है इसका? और सीता सोरेन जिस तरह से बयान दिए जा रही हैं, इसके बाद आखिर क्यों नहीं पार्टी नेतृत्व उनको बुला के पूछ रही है कि उनके पास इसके सबूत क्या है? किस सबूत के आधार पर वो जो है सो बातें कर रही है? पहले तो लगातार कल्पना सोरेन के खिलाफ वो बयान दे रही थी, रविंद्रनाथ महतो जो स्पीकर है उनके खिलाफ बयान दे रही थी कि उनकी बेटी जब गई नाला विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए तो उनके साथ जो है सो जो व्यवहार किया गया वो उचित व्यवहार नहीं था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने किया। और चुनाव परिणाम आते ही अब सीता सोरेन का बम सीधे तौर पर भाजपा के नेताओं पर, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर, भाजपा के पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों और विधायकों पर पड़ रहा है। तो आखिर पार्टी नेतृत्व सिर्फ समीक्षा क्या, आंख में धूल झोंकने के लिए समीक्षा की और यह कह देना कि बड़ी पार्टी है, बातें आती हैं तो इस तरह की चीजें होती हैं? साहब, जुत्तम पैजार भाजपा का चरित्र नहीं था। भाजपा के भीतर जुत्तम पैजार की स्थिति नहीं आती थी, लेकिन वो हुआ देवघर में। भले ही बाद में निशिकांत दुबे ट्वीट करके महात्मा बुद्ध का उदाहरण दे रहे हों, लेकिन नारायण दास ने जिस तरह से आरोप लगाए थे ये मैंने आपको सुनाया था। और अब स्थिति क्या बन रही है, आगे क्या होगा सीता गीता का? जाहिर तौर पर है कि भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं है कि जगन्नाथपुर में गीता कोरा के अलावा किसी को टिकट दे, क्योंकि पिछले चुनाव में भाजपा तीसरे नंबर पर वहां से रही थी। दूसरे नंबर पर झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी थे 2019 के चुनाव में। सोनाराम सिंह को वहां से कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते थे, जो मधु कोरा ने जिनको नेता बनाया था। उनको 32,499 वोट आए थे। मंगल सिंह बोबोंगा जो है वो जेवीएम से चुनाव लड़े थे, पूर्व विधायक वहां के रह चुके हैं, 1995 में विधायक थे वो। जेवीएम से उनको 20,893 वोट आया। और सुधीर कुमार सुंडी को बीजेपी से कैंडिडेट थे, उनको मात्र 16,450 वोट आए, यानी कि सीधा आधा वोट, यानी सोनाराम सिंह से आधे वोट इनको आए हुए हैं। तो जाहिर तौर पर अगर आप जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के रिकॉर्ड को देखेंगे तो जगन्नाथपुर में 2000 में मधु कोरा चुनाव जीते, जब अलग राज्य बना था, तो वो बीजेपी से उस समय थे। लेकिन अर्जुन मुंडा से जब कुछ खटपट हो जाती है, उनको टिकट नहीं मिलता है, वहां से भाजपा की तरफ से टिकट नहीं दी जाती है, तब वो 2005 में निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव जीते। 2009 और 2014 में गीता कोरा वहां से चुनाव जीती और उसके बाद जय भारत समानता पार्टी से 2019 में सोनाराम सिंह को चुनाव जीते। तो ये मतलब इसलिए कि 2019 में गीता कोरा सांसद बन के दिल्ली चली गई, तो वो सीट खाली हुआ, तो सोनाराम सिंह को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया। तो जाहिर तौर पर अगर आप 2000 से देख रहे हैं तो मधु कोरा थे भाजपा में, तो वो चुनाव जीते थे, लेकिन उसके बाद वहां पर भाजपा का खाता तक नहीं खुला है। लंबा अंतर रहा है चुनाव हारने का। तो जाहिर है कि जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से गीता कोरा को जगह मिल सकती है और एक परिपक्व राजनीति के तहत गीता कोरा चुनाव हारने के बाद हार को स्वीकार करती है, जनता के मैंडेट को स्वीकार करती है और साफ तौर पर उन्होंने किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया। और भाजपा की मजबूरी है कि वो अब वहां पर जो है सिंहभूम में कोरा दंपत्ति को अभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। चुनाव हार गए हैं, लेकिन आज के डेट में भी भाजपा के पास उस क्षेत्र में कोरा दंपत्ति इतना मजबूत नेता सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। और यह भाजपा की मजबूरी है कि वो वहां पर फिर से कोरा दंपत्ति को आगे करे सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में। अब बात करते हैं जामा की। 1980 से दबदबा रहा है इस क्षेत्र पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का। सिर्फ एक बार 2005 में
के चुनाव में सुनील सोरेन भाजपा से चुनाव जीते थे, लेकिन 1980 से लेकर के 2019 तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहां से विधायक रहे। 1985 में तो गुरुजी यहां से विधायक चुने गए थे, शिबू सोरेन विधायक चुने गए थे। और अब उस सीट पर जो है सो सीता सोरेन ने पासा फेंका है अपनी बेटी के लिए। अब कहानी क्या है इसमें समझिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो विलगाव हुआ था, जो बिखराव हुआ था सीता सोरेन का, उसके पीछे भी कारण यही था। एक कारणों में से एक था कि सीता सोरेन दुमका से चुनाव लड़ना चाहती थी, या अपनी बेटी को दुमका से लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती थी, या नहीं तो फिर जामा सीट अपनी बेटी के लिए रिजर्व करना चाहती थी। यानी 2 सीटें उनको वो अपने पाले में चाह रही थी, जिस पर पार्टी के भीतर सहमति नहीं बनी थी। मंत्री पद की बातें तो अलग हैं, मंत्री पद की बातें तो अलग है। मंत्री पद की बातें अगर रहती तो कब का वो इस्तीफा देकर के बाहर निकल गई रहती। बहुत मर्तबा विरोध किया सीता सोरेन ने, हेमंत सोरेन तक की सरकार का भी विरोध किया था उन्होंने। तो अब उनको राजनीति में अपनी पुत्री को आगे बढ़ाना है, और जाहिर तौर पर है कोई भी मां चाहेगी। काफी स्ट्रगल की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पति के निधन के बाद से उन्होंने स्ट्रगल किया है, लेकिन आप स्थिति तो देख लीजिए जो चुनाव के दौरान आया। कल्पना ने उड़ान भरी तो उसका उड़ान अब तक चल रहा है, वो उड़ान चल रहा है। भाजपा के लिए सोचने पर मजबूर हो गई है, कल्पना का काट भाजपा के पास नहीं मिल रहा है। और सीता को जब दिया गया तो वो फुस हो गई, वो जो है तो टेक ऑफ कर ही नहीं पाई। अब जो इसके पीछे का जो राजनीतिक बातें चल रही है, जो दुमका क्षेत्र में हो रहा है कि सीता सोरेन सुरक्षित चाहती हैं अपनी पुत्री के लिए, और अब इस पर भाजपा नेतृत्व क्या कुछ निर्णय लेता है यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि भाजपा नेतृत्व के पास भी ये इस स्थिति में नहीं है, इस स्थिति में नहीं है संथाल में कि वो जो है सो सीता सोरेन को किनारे करके वो आगे बढ़ सकें अब। और ये चीज को सीता सोरेन भी समझ चुकी है, 3 टर्म से विधायक है, इतना तो परिपक्व हो ही गई है वो। उनको डर सुनील सोरेन से है कि कहीं भाजपा सुनील सोरेन को टिकट न दे, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सुनील सोरेन का नाम अगर आया है कि वो उन्होंने विरोध में काम किया है, तो इसके पीछे ये भी वजह है। तो वजह साफ है कि इन चीजों को कैसे दूर किया जाए, जो खटपट संथाल में हो रहा है उसको कैसे दूर किया जाए, किस तरह से पार्टी इस पर अंकुश लगाए। 18 विधानसभा की सीटें हैं संथाल परगना में, अभी 4 विधानसभा मात्र भाजपा के पास है, बाकी सारा का सारा इंडिया गठबंधन के पास है। अब 4 को क्योंकि संथाल परगना से ही जो है सत्ता की सीढ़ी चढ़ते हैं लोग, और आप देख चुके हैं कि 18 में से जब 14 सीटें इंडिया गठबंधन को आता है तो वो सत्ता में काबिज है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को 9-10 सीटें आई थी संथाल परगना में, सत्ता में थी वो। और जब तक 2 दहाई का आंकड़ा पार नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी संथाल परगना में, तो मुश्किलें हैं अभी भी सत्ता तक पहुंचने में। खास करके वो तब जबकि ट्राइबल समुदाय का वोट जो है सो भाजपा के से किनारे कट रहा है। ये परिणाम, चुनाव परिणाम बता रहे हैं। और इस पर किस तरह से इस पर वर्चस्व कायम किया जाए, कैसे इसको ऊपर किया जाए, सीटों को कैसे बढ़ाया जाए संथाल परगना में। और इसके लिए मजबूरी होगी कि जिस सीता सोरेन को वो लाए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, सीता सोरेन को ला करके भाजपा में टिकट दिए हैं, अब उनका उपयोग कैसे करते हैं। और सीता सोरेन ये भली भांति समझती है कि भाजपा उनको किनारे नहीं कर सकती है, वो स्थिति नहीं बनी हुई है भाजपा की संथाल परगना में वो किनारे कर दे। और जब प्रेशर पॉलिटिक्स चलना शुरू हो जाता है, प्रेशर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाते हैं,
तो इस प्रेशर पॉलिटिक्स का हस्र हमेशा से देखा गया है कि जिस पार्टी के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स का शुरू हो जाता है, जिस पार्टी के भीतर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है, वहां पर से इतिहास गवाह है कि चुनाव परिणाम में उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अब किस तरह से इन सारे बिंदुओं को भाजपा नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व देखती है। हालांकि दिल्ली तक ये बातें पहुंच चुकी है, जो जानकारी आई हुई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको साफ तौर पर कहा है कि जो भी पार्टी के भीतर थोड़े बहुत खटराग हो रहे हैं उसको जल्द दूर कीजिए, विधानसभा चुनाव की तैयारी में कमर कस लीजिए और एक रोड मैप बना करके, और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिली है कि जिन लोगों ने भी भीतर घात किया और या जिनके कारण से पार्टी को नुकसान हुआ उसको ऑपरेशन किया जाए वैसे लोगों का। तो भाजपा में अगर ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन भाजपा शुरू होगी तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि सीता और गीता जो दो देवियों को ला करके भाजपा जो है सो चाह रही थी कि झारखंड में 14 की 14 विधानसभा लोकसभा की सीटें जीते और 8 पर आकर सिमट गई। उसके बाद अब आगे इनका क्या होता है, इस पर पार्टी का क्या फैसला होता है। और वहीं दूसरी ओर जिन आरोपों को सीता सोरेन ने सामने रखा है उस पर पार्टी नेतृत्व कब काम करना शुरू करती है, पार्टी नेतृत्व कब उस पर रिपोर्ट मंगाती है, ये सारे विषय सामने हैं। और उसके बाद जो केंद्रीय नेतृत्व ने, जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है प्रदेश नेतृत्व को, उस पर कब से काम चालू होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।